10 बजे हज कर एडमिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामस मज 10 बजे हज कोर USG बाकी टेस्ट कर ठीक पे अम पत हज बजे 3 बज कोर डॉक्टरन में प्रिस्क्राइब। अल्लाह ने मुझे एक ही बेटे से नवाजा था, उसकी डेथ हो गई इसी हॉस्पिटल में और इन्हीं लोगों की वजह से हो गई। मेरे एक एम्प्लॉय की इसी साल डेथ हो गई इसी हॉस्पिटल में और इन्हीं लोगों की वजह से। आपको शोभा देता है इस तरीके ऐसी बातें करना? आपने गलत किया। आपने गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया। जिम्मेदार आप उसी डॉक्टर को तो नहीं बना सकते जिसको डॉक्टर को नहीं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को तो बना सकता हूँ। सेक्टर को बना सकते हैं, मगर उस डॉक्टर पे आपको देखिए ये लोग डॉक्टर को आप मुझे मेरी आप बात सुनिए। आप लोग अपनी TRP के लिए कर रहे हैं। क्यों TRP के लिए? ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं। इतने लोगों ने ये वीडियो चलाया है, लेकिन मसले में इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है, अगर इनकी गलती FIR भी लगे लगने दो, लेकिन मैं रात के 2 बजे तक कॉल रिसीव करता हूँ। किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी की जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊं और डॉक्टर लोग जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए। गाली दे के आप जिम्मेदारी नहीं, मैं मानता हूँ कि मुझसे कितने लोगों ने उछाला, मेरी गलती हो गई। मेरे अच्छे कामों को भी उछालो, मैं मान लूँ आपको मीडिया वाला, मैंने जितना काम किया उधर। दोईबकोल का आपका मसला पता है। माने ना माने वो लोग बेहतर जानते हैं। अर्शिद साहब आपसे राय। आपको बता दूं कि पुलवामा के अस्पताल में एक इंसिडेंट पेश आया, एक वारदात पेश आई, जिसके बाद एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल हुआ और वो वीडियो था MC चेयरमैन बिलाल रथर साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस वीडियो में ये जो है काफ़ी तर बदकलामी करते हुए नज़र आए। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद काफ़ी तर लोगों ने अपने विचार रखे, सोचो विचार रखे। कई ने इसको बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट किया क्योंकि उस वक्त इंसिडेंट ही वैसा था, और कई लोगों ने जो है इनके खिलाफ बयानबाजी भी की है। इसी सब के हवाले से हम बिलाल रथर साहब से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या थे, क्यों इन्होंने जो है ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज जो है यूज़ किए हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपके साथ मुनासिब समझा हमने बात करना कि आखिरकार वारदात क्या हुई, क्या मसले हुए, आप क्यों मजबूर हो गए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने में? देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मुझे अभी जो है बात करनी है, लेकिन कश्मीरी में बात करनी है। इसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी लोग मुझे सुने कि ये वारदात जब हुई मैंने जो रिएक्शन दिया क्यों दिया, इसीलिए मैं कश्मीरी में बात करना चाहूँगा। देखिए, बहुत पकान इथे कटी अचानक द्रास बह गर चकरस, मैं हॉस्पिटल तक पहुँचा। हस्पताल में वोतुस, मे वो अजीब वाक़ा गसान कि हस्पताल गेट नीरान या ट्राली तथ पे सन बेन मान बेन ये बहुत वन तमिस बेन क्या 15 वर्ष बेन मे तो तमिस ट्राली पे तमिस पकनावान बाजरस मज। मे गो यह बर्दाश्त कह हे ये हस्पताल मज कड़ लाश यह कोत निवान बाजरस मज। अत गोस बह अमिस अटेंडेंस मे अटेंडेंस हे तुह क्या दिल खैरियत सह वोत तौर बोय दोपन मे गम बेन सुबह 10 बजे यह गर 3 पोर पे बोन तो बह आउस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामस मज 10 बजे हज कर एडमिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामस मज 10 बजे हज कोर USG बाकी टेस्ट कर ठीक पे अम पत हज बजे 3 बज कोर डॉक्टरन में प्रिस्क्राइब कि कर सा रिपीट बे USG। बह USG करने गोस, मे वुच USG रूमुक सो दरवाज तक बंद तो बह गोस मजबूर, मे पे बाजार गसन USG करने खतर। और जो ही उसने मुझे ये बोला तो मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे साथ आज तक 5 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। अल्लाह ने मुझे एक ही बेटे से नवाजा था, उसकी डेथ हो गई इसी हॉस्पिटल में और इन्हीं लोगों की वजह से हो गई। मेरे एक एम्प्लॉय की इसी साल डेथ हो गई इसी हॉस्पिटल में और इन्हीं लोगों की वजह से। आपको शोभा देता है इस तरीके ऐसी बातें करना? आपने गलत किया। हाँ, आपने गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया। मैंने इसके ऊपर अपना वीडियो भी दिया कि मैं अपोलोजाइज करता हूं कि मुझे ऐसी नाशाइस्तगी बात नहीं करनी थी, मुझे गाली नहीं देनी थी, क्योंकि बच्चुस माजी बेनी वोल मैं पहचान माजी बेनी। डॉक्टर की भी एक फॉर्मेलिटीज होती हैं। डॉक्टर्स भी जो है बाकायदा तौर पर सोच समझ के जो है जवाब देते हैं। डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा भार भी होता है, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें भी होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालनी भी होती है। तो इस तरीके से इंसिडेंट करवाना, इस तरीके से जो है नाशाइस्ता अल्फाज करना, फिर माफ़ी मांगना, आपको लगता है कि ये मजाक है सारा? ये मेरे हिसाब से ये मजाक ही हो रहा है, क्योंकि मैं आपको 5 वाक़े गिनवा रहा हूँ जो मेरे साथ हुए हैं। देखिए, जब मेरे सामने कोई पेशेंट ऐसा होता है कि मेरा खून खोलने लगता है, क्यों नहीं खोलेगा खून? मेरा एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई इसी हॉस्पिटल का। जिम्मेदार आप उसी डॉक्टर को तो नहीं बना सकते जिसको डॉक्टर को नहीं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को तो बना सकता हूँ। सेक्टर को बना सकते हैं, मगर उस डॉक्टर पे आपको देखिए ये लोग डॉक्टर को आप मुझे मेरी आप बात सुनिए। आप लोग अपनी TRP के लिए कर रहे हैं। क्यों TRP के लिए? ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं। इतने लोगों ने ये वीडियो चलाया है, लेकिन उन्होंने एक ही इसका पक्ष दिखाया है, दूसरा वीडियो उन्होंने नहीं चलाया। वो लोग अपनी TRP बढ़ाए और बाकी कुछ नहीं कर रहे। दूसरा वीडियो भी चलाए जो असली हकीकत है। मैं वायलेंट क्यों हो गया, मैं परेशान क्यों हो गया, मेरा खून क्यों? लोगों ने एक सरनुमाहा चुनना है।
आपको लोगों ने मैं चुना रात है, के 2 आपको बजे लोगों तक ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, आप ऐसे अल्फाज यूज करेंगे तो लोगों पे क्या देखिए impact देखिए, मैं रात के 2 बजे तक कॉल रिसीव करता हूं, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊं और डॉक्टर लोग जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए। गाली दे के आप जिम्मेदारी निभाएं। नहीं, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं सबके सामने, मीडिया के सामने, आप मीडिया लोगों के सामने, मीडिया के सामने जी तमाम लोगों से माफी मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने गाली दी है। लेकिन बात यह है कि मैं क्यों वायलेंट हो गया, इसके ऊपर आप लोग बात नहीं करते। सब लोगों ने ये वीडियो चलाया, लेकिन असल वाला वीडियो किसने चलाया? मुझे बताओ, किस मीडिया वाले ने ये असल वाला वीडियो चलाया? मेरा खून क्यों खोलने लगा? मैं हर शाम 2 बजे तक कॉल रिसीव करता हूं कि ये हुआ हॉस्पिटल में, ये हुआ, बच्चे का डॉक्टर नहीं है, नाइट ड्यूटी पे कोई नहीं है, यूएसजी सेंटर बंद पड़ा हुआ है, सीटी स्कैन बंद पड़ा हुआ है। मेरा खून खोलने लगा, मैं अंदर गया, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने अच्छे तहजीब के साथ बात की, वो वीडियो भी नहीं चलाया। मैंने उस ट्रॉली को कांधा दिया है, 3 मंजिला पे लेके गया उस ट्रॉली को, और फिर यूएसजी कराया। वहां 2 घंटे 1.5 घंटे मैंने गुजारे प्राइवेट क्लिनिक में। मुझे आप एक बात बताइए, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, प्राइवेट क्लिनिक पे आपको कभी लगता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? वो उनका अलग से मसला है। प्राइवेट तो क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों अवेलेबल नहीं होते, जबकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर अपने रूम में लॉक लगा के बाहर क्लिनिक पे बैठ के, बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, आप उन पे रजिस्टर करवा सकते हो, आप उन पे रजिस्टर करवा सकते हो, ग्रीवियंस सेल है। देखिए, हम ग्रीवेंस सेल पे भी जा रहे हैं, हम हर एक सेल पे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने आपको सेहत कार्ड प्रोवाइड किया है, इस सेहत कार्ड से आपको कोई फायदा मिल रहा है? आप मुझे वो अलग, वो एक अलग इशू है, वो क्या अलग इशू है। बिलाल साहब, इस वक्त जो मसला यहाँ पे बना हुआ है वो सिर्फ आपकी नाकामी की वजह से बना हुआ है, और आप एक आखिर में ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि एक ही पक्ष दिखाया, हम मुनासिब समझेंगे कि इनकी राय भी जाने, इनकी राय जहां तक है मेरी राय जानिए, और वो सारे वीडियो आप देख लीजिए जिस पे मैं इन्हें इतना वायलेशन किया है। मेरे पास सबूत है कि इन्होंने बदतरीन से बदतरीन हरकतें की है। अभी तक 5 वाक़े मेरे साथ हुए, मेरी फैमिली के साथ हुए हैं। मेरा खून नहीं खोलेगा, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोगों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, मैं उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूं, मैं एफआईआर लेने के लिए भी तैयार हूं। डिप्टी कमिश्नर का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उसने अभी इनक्वायरी बिठाई है। हाँ, मैं इनक्वायरी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनक्वायरी हो जाए ग्रास रूट लेवल पे, इनक्वायरी हो जाए कि असली मामला कहां से हुआ। आप क्यों और कैसे बात कर रहे हो? क्यों की बात नहीं करनी है, बात करनी है कि ये रूट काज है क्या, मैं ये इस पे छानबीन करने के लिए इंतजामिया बैठी है, इस पे छानबीन करने के लिए अथॉरिटीज बैठी है। फिलहाल जो हमारा मुद्दा मकसद है, आप आवाम से माफी मांग चुके हैं। हाँ, फिर से एक बार, आवाम से ही नहीं, मैं डॉक्टर से भी माफी मांगता हूं, मुझे माफ करे क्योंकि मुझसे गलती हो गई, मैंने गाली निकाली, मैं भी बहन वाला हूं, माँ बाप वाला हूं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस गलती को कितने लोगों ने उछाला, मेरी गलती हो गई, मेरे अच्छे कामों को भी उछालो। मैं मान लूं आपको मीडिया वाला, मैंने जितना काम किया उधर, दोईबकल का आपका मसला पता है, माने ना माने वो लोग बेहतर जानते हैं। अर्शिद साहब, आपसे राय जानना चाहेंगे। आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है अर्शिद, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और ये पुलवामा के जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी सियासत है, उस पर नजरसाज करते हैं। अर्शिद साहब, आपने इनके हक में जो है बयानबाजी की, आपने इनके हक में लिखा, किस तरीके से, अगर वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसका, लोग क्या सोचते हैं, वीडियो में क्या दर्शाता है, उसके बावजूद भी आप इनके हक में लिख रहे हैं कि आपस में कोई गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं होती, इसमें हमने बैलेंस्ड व्यू दिया। जो आप अगर आप उस पोस्ट को आप देखिए, जब ये इंसिडेंट सरफेस हो गया पुलवामा में, तो लेकिन पहले इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट तब दिखा कि पहले पता भी नहीं चला वीडियो कैसे शूट हो गया, किन अनसर ने वो वीडियो दी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है कि इंस्टीट्यूशन था हमारे लिए। लेकिन अगर आज की हालत देखिए, इससे पहले जो वो पॉलिटिक्स का भी शिकार हो गया हॉस्पिटल। लेकिन हम मुद्दे की बात अगर करें, जब ये इंसिडेंट हो गया, हमने सब ने कंडेम किया, हमने इस इंसिडेंट को तभी कंडेम किया, हम उस डॉक्टर को इनके ऑन बिहाफ भी चाहते हैं, चाहे वहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन है, माफी मांगी इन्होंने, आप भी गए, इन्होंने भी माफ़ी मांगी। ट्रेडर्स फेडरेशन जो वहाँ इंटरिम बॉडी उधर है, सिविल सोसाइटी है, वो उनके ऑफिस में भी गई, अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ के एमएस को भी मैंने कांटेक्ट किया। अभी डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा इस मसले को जितना हम चाहें, इसमें कुछ लोग हैं जो इसमें आग दे रहे हैं, क्योंकि एक लॉबीइज्म ऑलरेडी से वहाँ से एक काम कर रहा है। लेकिन जो इंसिडेंट है वो अनफॉर्चुनेट है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसको ऑलरेडी वहाँ की सिविल सोसाइटी ने भी कंडेम किया, लोगों ने भी कंडेम किया, पॉलिटिकल लोगों ने भी कंडेम किया। इसमें कोई ये नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब जो अक्रॉस द लाइन मानते हैं इनकी गलती है, बड़ी गलती है, इसमें कोई ये दोहरा। लेकिन जो इंसिडेंट का असल ये है, क्योंकि ये जज्बाती इंसान है, जब किसी की माँ या बहन आप 18 साल की स्ट्रेचर पे दे, बात काबू करना ही बड़ी बात होती है। लेकिन देखिए वहाँ एक देखिए ये ऐसा, ये पहली बार नहीं हुआ, वहाँ इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ, एक फिजिशियन ने सर्कमसिशन किया एक बच्चे का,
एक वो माजी की बातें हैं, वो माजी की। अभी जो मुद्दा है वो सिर्फ यही है। आप देखिए, आप एक्सपेक्ट नहीं करें, अगर आप कोई सिविल कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कोई अगर हम रात के 12 बजे 1 बजे भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करते हैं कोई मसले की, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसने पेशा चुना है, चाहे हम समाजी कारकुन हैं, हमें 12 बजे भी कोई बोलता है नहीं हमारी गाय चोरी होगी, हमारी इस मुर्गी चोरी है, हमें वो बात सुननी है। लोगों का हमारे साथ एक्सपेक्टेशन है, इनकी यही जिम्मेदारी थी। हाँ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इसमें सब ने कंडेम किया है, इसने भी किया है, लेकिन जो उसके बाद जो अब सर्कुलेशन चल रही है वहाँ जो सबसे केपेबल और हमारे एक कॉम्पिटेंट डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, उनकी नोटिस में है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, सब ने वेलकम किया, लेकिन सब चाहते हैं कि दोनों पक्ष को देखा जाए, इनके इंसिडेंट को भी। लेकिन जो हॉस्पिटल में अभी तक वहाँ 17 डॉक्टर ट्रांसफ़र हो चुके, सारी पॉपुलेशन जो वहाँ लोकल है वो सफ़र हो रही है। वही एक इंस्टीट्यूशन चाहते हैं मसले में इंक्वायरी होनी चाहिए, मसले में इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो कल्प्रिट हैं अगर इनकी गलती एफआईआर भी लगे लगने दो, लेकिन जो इंसिडेंट ऑलरेडी वहाँ होते रहते हैं जो ऑकरेंस में नहीं आते। मैंने भी वहाँ के एमएस से बात की, उसने 10 गालियाँ निकाली इनके नाम की, लेकिन वो तो वीडियो में नहीं आया। मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की, 15 मिनट उससे बात हुई, बात में कोई उसके साइड से मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया। वो इस इंस्टीट्यूशन के हेड है, डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक साहब से अभी बात हुई, लेकिन जब वहाँ मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ सिस्टम हो रहा है, वहाँ लॉबिज्म है कि नया एमएस कौन बनेगा, लेकिन लोग सफ़र हो रहे हैं। इससे पहले कल डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, आप वहाँ 4 बजे के बाद आप भी चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए वहाँ, चाहे सोशल पॉलिटिकल, मेरी एक रिक्वेस्ट है वहाँ के अवकाफ से, वहाँ के एक्टिविस्ट से, वहाँ के सियासतदान से, अक्रॉस, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेट है, चाहे अपोलिटिकल लोग हैं, वो एकजुट होकर उस हॉस्पिटल के बहबूदी के लिए काम करें, क्योंकि उससे हम सारे जुड़े हैं। सारी लोकल पॉपुलेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुका है। इससे पहले एक एमएस था जिसने वहाँ रिफॉर्मेशन की थी, वो सारी तबाहकुन हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग जुट जाए अभी। लेकिन जो ये इंसिडेंट है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हमें वहाँ के एसएसपी साहब पे भी पूरा एतमाद है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पे भी एतमाद है कि वो इसकी छानबीन करे और तह पे जाए कि एक्चुअल क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, जो चीज़ें आज तक रेक्टिफाई नहीं हो रही। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट पेश आया उसके बाद कई सारे लोगों ने अपनी राय रखी और हमने मुनासिब समझा कि आखिरकार जान लें कि वजूहात क्या बने थे और क्या हुआ था, क्योंकि हमें हमेशा आदत है एक ही पक्ष देखने की, हमेशा आदत है जो है एक ही टाइप की स्टोरी देखने की, एक ही साइड की स्टोरी देखने की। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जो जिस तरीके से इनका कहना है ये मसले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर किस तरीके से इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं। और इनका भी दावा ये है कि अथॉरिटीज़ को बाकायदा तौर पर हक है वो इंटरवीन करे इस मसले में और दोनों के पक्ष देखे कि आखिरकार सही कौन है, माजी में क्या हुआ है और अस्पताल में किस तरीके से जो है निज़ाम इस वक्त चल रहा है। फिलहाल वक्ती तौर पर मैं आपको क्लियर कर दूं, माफ़ी इन्होंने मांग ली है और इन्होंने आवाम से भी और डॉक्टर से भी माफ़ी मांग ली और इनका ये भी कहना है कि सेपरेटली डॉक्टर के पास गए और उनसे भी माफ़ी मांगने की कोशिश की। आपको बता दूं कि आप अथॉरिटीज़ को चाहिए जो है कड़ी से कड़ी इस पे इक़दाम लेने के लिए और इंटरवीन करे इस मसले में कि आखिरकार वजूहात क्या बने थे, किस बेस पे ये इंसिडेंट आखिरकार हुआ था। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।